किस वजह से बढ़ रहा था पता नहीं चला, और किस वजह से कम हुआ ये जितना मैं समझ पा रही हूँ वास्तु से। बेटी मेरी की मैंने अभी 26 तारीख को ही शादी करी है। उस वास्तु के उपाय के कुछ दिन बाद ही उसका माइंड चेंज होने लगा। मोर ओवर वो जॉब में टिकती नहीं थी। कि मैं वैसे रियल स्टेट में हूँ, रियल स्टेट कंसल्टेंट हूँ मैं। तो मैंने बहुत से कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी सेल की है। तो जहाँ तक मैं देखती हूँ कि ना वो लोग भी वास्तु को प्रेफरेंस दे रहे हैं। वास्तु का आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व है और हो सकता है, चलिए मैं ज्योति जी से जानूंगा। ज्योति जी हैं जो वास्तु शास्त्री का इनके घर पे कुछ काम हुआ, उसके बाद जो बदलाव देखने को मिला, खुद इनकी जुबानी सुनेंगे। मैम क्या कहेंगी, कैसे वास्तु से आपके घर में बदलाव हुआ? मैं वास्तु नामक चीज़ में बिल्कुल कोई विश्वास नहीं रखती थी। मुझे कुछ नहीं पता था वास्तु क्या है, क्यों है। संजय शर्मा जी जिन्होंने ये वर्कशॉप कंडक्ट की है, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। वो हमारे घर आए और उन्होंने, मेरे घर में कुछ रेनोवेशन चल रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स थी ही। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी और शादी करने को तैयार नहीं थी, और मेरा बेटा जो कि बिना किसी कारण के बहुत मोटा होता जा रहा था और 200 किलो के आसपास वो 18 साल की उम्र में पहुंच गया था। अब ये आए, इन्होंने मेरे घर का वास्तु चेक किया और उसमें कुछ कमियां थी, माइनर थी, लेकिन वो असर बहुत बुरा डाल रही थी। छोटे छोटे उपाय इन्होंने, जैसे एक लोकेशन गलत थी, उसमें कॉपर की वायर स्ट्रिप फिट कराई, एक जगह कॉपर का कील सा था वो फिट कराया, और एक जगह एल्युमिनियम की स्ट्रिप फिट कराई, और मेरे चूल्हे के नीचे कुछ प्लेट्स रखी जो उन्होंने बताया, जैसे जैसे बताया, और अपनी उपाय बताए आपको। इधर आइए थोड़ा सा, यानी कि आपको एक तरीके से उपाय बताए गए जिससे कि आप परेशान चल रही थी। अपनी कस्टडी में मिस्त्री से करवाए भी, और उसका रिजल्ट आज ये है। आज मेरा बेटा 200 केजी से 120 केजी पे आ गया। उसका वेट कम हुआ। किस वजह से बढ़ रहा था पता नहीं चला, और किस वजह से कम हुआ ये जितना मैं समझ पा रही हूँ वास्तु से। बेटी मेरी की मैंने अभी 26 तारीख को ही शादी करी है। उस वास्तु के उपाय के कुछ दिन बाद ही उसका माइंड चेंज होने लगा। मोर ओवर वो जॉब में टिकती नहीं थी। जहाँ वो बैठ के काम करती थी वो मेरे घर के वास्तु के हिसाब से नेगेटिव जोन थी। इन्होंने उसके लिए एक ऐसी जोन बताई कि यहाँ बैठ के काम करोगे आप तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, और आज की डेट में वो, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे से भी अच्छा अर्न कर रही है। एंड वेरी बिग थैंक्स टू मिस्टर संजय शर्मा फॉर दिस कंसर्न। यकीन करती थी आप वास्तु पर क्या कभी मन, क्योंकि जब इस बात को आप बुरा मत मानिएगा, जब लोग हाई एजुकेटेड हो जाते हैं तो वो सोचते रहे कुछ नहीं है, सब बेकार है। कोई इनको ज्ञान देता है या कोई इनको सलाह देता है तो कहते हैं फर्जी सलाह दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन जब ये हुआ आपके साथ, जब आपको वास्तुशास्त्र किया गया आपके साथ, थोड़ा आपको उपाय बताए गए, तो उपाय के बाद आपके घर पे, परिवार पर बदलाव आया, चेंज आया? मैं नहीं मानती थी, और बस घर की बात थी तो थोड़ा सा मुझे लगा, मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं बस ठीक है कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी खर्चा अभी आपको देने की नीड नहीं है। पर जब सब कुछ बदलने लगा तो मैं मजबूर हो गई उनको उन सब चीज़ों की पेमेंट देने और उनकी कंसल्टेशन देने को, क्योंकि आप आज खुश? बिल्कुल खुश हूँ मैं, इसीलिए गाजियाबाद से इतनी दूर आई हूँ। जस्ट से टू थैंक्स टू हिम। आज एक वास्तुशास्त्र की क्लास रखी गई, एक वर्कशॉप रखी गई, क्या आप वास्तु पर कितना विश्वास करती हैं? हाँ, काफ़ी है, मतलब अच्छा है, करवाना चाहिए वास्तु सभी को एक बार। क्या मानती है कि जो बड़े बड़े फ्लोर तो बन रहे हैं, फ्लैट तो बन रहे हैं, घर तो बना रहे हैं, कोठी तो बना रहे हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उसमें लगा रहे हैं, वो इसलिए लगाया जाता है कि हम अपने घर में शांति से रहें, क्योंकि पूरे दिन इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, अपने चैन सुकून के लिए। लेकिन जब घर आते हैं तो कहीं ना कहीं घर में और बदलाव नज़र आता है कि कहीं लड़ाई है, झगड़े हैं, फैमिली प्रॉब्लम है। लेकिन क्या वास्तु से पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आज जो वर्कशॉप रही, उस वर्कशॉप में आपको क्या समझ में आया? देखिए, मैं वैसे रियल स्टेट में हूँ, रियल स्टेट कंसल्टेंट हूँ मैं। तो मैंने बहुत से कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी सेल की है। तो जहाँ तक मैं देखती हूँ कि ना वो लोग भी वास्तु को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे कई मैं फ्लैट देखती हूँ तो उन्हें उनकी डायरेक्शन ठीक होती है, मंदिर का स्पेस भी ठीक होता, मतलब जगह ठीक होती है, क्योंकि जो बेड का जो देखती हो ना तो वो भी उसकी डायरेक्शन भी ठीक होती है। तो 90% तो खैर वो बिल्डर्स ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को कि मतलब कवर करें। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत और ऐड ऑन कर देंगे डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। आप सेल करती हैं, आप सेल में हैं, जब भी कोई आपके पास ग्राहक आता है तो ज़रूर वास्तु की बात करता होगा, क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि जो फ्लोर लेने वाला है, फ्लैट लेने वाला है, वो पूछता तो ज़रूर होगा कि मैडम ये जो बेड है ये किस डायरेक्शन में है, मंदिर किस डायरेक्शन में है, हमारे घर का दरवाज़ा
किस कौन सी दिशा में है? मेन तो सबसे पहले वो दरवाजे की ही बात करते हैं कि जो हमारा एंट्रेंस है वो क्या है, साउथ फेसिंग तो नहीं है ना। 90% लोग तो साउथ फेसिंग के लिए वो कर देते हैं, बट ठीक है, मतलब हाँ क्वेश्चन होता है वास्तु को लेके, करते हैं क्वेश्चंस। जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो बिल्डर्स फ्लैट बना रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं, क्या ये वास्तु पर ध्यान दे रहे हैं? वास्तु से जो लोग आ रहे हैं, वास्तु से अब लोग समझते हैं कि हाँ भाई वास्तु कुछ है। हाँ नहीं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल ध्यान देते हैं, क्योंकि जब मैं भी अपना पर्सनली देखती हूँ तो उनका ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ एक तरीके से किया होता है कि अगर मंदिर का स्पेस वो है तो उसी स्पेस पे होगा, बेड का डायरेक्शन किस तरह, तो वो मतलब बिल्डर्स भी ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ को, नो डाउट। आप विश्वास रखती हैं वास्तु पर पूरा? हाँ कर सकते हैं, कह सकते हैं, रखती हूँ।